प्राचीन रामलीला कमेटी हरिशंकरी गाजीपुर के तत्वावधान में काशी न्यूज़ चैनल परंपरागत तरीके और तो पूरे बोलेगा। विधि विधान से धनुष मुकुट पूजन एवं आरती की गई। इस अवसर पर हरिशंकरी स्थित शक्तिपीठ माने जाने वाले अति प्राचीन श्री राम सिंहासन का अतिथियों और कमेटी के लोगों ने श्रद्धा पूर्वक नमन कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को याद किया। इस दौरान कलाकारों ने श्री राम जन्म की लीला का काव्य पाठ हरि कीर्तन के माध्यम से संपन्न किया। धनुष मुकुट पूजन व आरती अपर पुलिस उपाधीक्षक नगर गोपीनाथ सोनी ने किया। इस अवसर पर पंडित लव चतुर्वेदी ने वैदिक मंत्रोच्चार किया और मंडली ने हरि कीर्तन कर श्रोताओं का मन मुग्ध कर लिया। वहीं मंत्री ओम प्रकाश तिवारी उर्फ बच्चा तिवारी ने लोगों को त्योहारों की बधाई देते हुए हरिशंकरी की 450 साल पुरानी अति प्राचीन रामलीला का इतिहास बताते हुए कहा कि आगामी 5 अक्टूबर को सायंकाल लंका मैदान में प्रतीकात्मक रूप से 60 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। उसके उपरांत 6 अक्टूबर को सकलेनबाद में भरत मिलाप, उसके बाद पारंपरिक गंगा पूजैया व अन्य कार्यक्रमों के उपरांत 5 अक्टूबर को राम राज्याभिषेक का मंचन हरिशंकरी राम चबूतरा पर समारोह पूर्वक करते हुए इस वर्ष की रामलीला का समापन किया जाएगा। आज रामलीला का मंचन शुभारंभ हुआ है। आज क्या हुआ है और क्या क्या आगे होगी? अब आज ये सैकड़ों वर्षों से यहाँ रामलीला का मंचन होता आ रहा है इस कमेटी के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पे आज धनुष मुकुट का पूजन होता है और यहाँ हमारे सेलिब्रिटी आते हैं। आज यहाँ के एसपी सिटी साहब, सीओ साहब और कोतवाल साहब आए थे। उनके द्वारा मुकुट का आरती पूजन किया गया। धनुष मुकुट पूजन के बाद ही यहाँ का रामलीला प्रारंभ होता है। उसके बाद नारद मोह लीला होगा, राम जन्म होगा। आज की लीला यही है और इसके उपरांत ये रामलीला 19 दिनों तक चलेगी। 25 तारीख तक यहाँ होगा और 25 तारीख के बाद इसी के रास्ते अमावस्या के दिन वनगमन होगा, जो पहाड़ का पोखरा पे जाके विश्राम होगा। वहीं आगामी त्योहारों को लेकर कपसेठी और फूलपुर थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में क्षेत्र के संभ्रांत लोग शामिल हुए। रामलीला, दुर्गा पूजा एवं दशहरे के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने की अपील की गई। वाराणसी जिले के कपसेठी थाना परिसर में क्षेत्राधिकारी बड़ा गांव व थाना प्रभारी ने रामलीला, दुर्गा पूजा एवं दशहरे के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से एक बैठक आयोजित की, जहां बैठक के दौरान क्षेत्राधिकारी बड़ा गांव मयंक त्रिपाठी ने क्षेत्र के संभ्रांत लोगों से अपील करते हुए कहा कि रामलीला स्थलों व दुर्गा पूजा के पंडाल पर एवं दशहरा के पर्व के अवसर पर शांति एवं साफ सफाई की व्यवस्था पूर्णतः बनाए रखें। वहीं रामलीला एवं दुर्गा पूजा समिति के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने अपने पंडालों में ध्वनि प्रदूषण का ध्यान देते हुए डीजे साउंड के साथ भक्ति भजन के गीत धीमी आवाज में चलाएं। इसी कड़ी में वाराणसी ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी के निर्देशानुसार एसडीएम पिंडा पुष्पेंद्र पटेल, क्षेत्राधिकारी अभिषेक पांडे की मौजूदगी में फूलपुर थाना परिसर में आगामी त्योहार नवरात्रि, दुर्गा पूजा, विजयादशमी एवं भरत मिलाप को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु नवदुर्गा समिति के आयोजकों, धर्मगुरुओं और क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। आज थाना कपसेठी में मेरे द्वारा जो आगामी त्यौहार हैं, जो नवरात्रि है, दशहरा है, उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। किसके साथ बैठक की गई सर, क्या चर्चाएं हुई? इस बैठक में स्थानीय ग्राम प्रधान, जो हमारा जो सी प्लान है उसके सदस्य, जो दुर्गा पंडाल के जो आयोजक हैं वे लोग व अन्य सभी सम्मानित जो व्यापारिक बंधु हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस बैठक में यह बताया गया कि जो आगामी त्यौहार हैं उसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। किसी प्रकार की अगर समस्याएं हैं तो उसके निस्तारण हेतु उनको बताया गया ताकि संबंधित विभाग उसका समय से निस्तारण करा सकें। कोई समस्या भाई, किसी को समस्या 2-4 जगह से समस्या आई हैं बिजली के तार को लेकर, जिसमें बिजली विभाग को सूचित कर दिया गया क्योंकि उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया था, तो वो समय रहते उन समस्याओं को दूर करा लिया जाएगा।
अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है 35 जो दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त 2 जगह रामलीला का आयोजन किया जाएगा। सभी को यह निर्देशित किया गया है कि वे समय रहते हुए इसके लिए अनुमति प्राप्त कर लेंगे। जो अनुमति में जो शर्तें दी गई हैं उसका उनको पालन करना रहेगा। सर भी कोई नई आवेदन भी नया मूर्ति बैठाने के कोई नया बैठाना चाहिए उसमें क्या? जैसा अभी आपको बताया गया कि अगर कोई प्रतिमा स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। यह अनुमति मेरे द्वारा या एसडीएम साहब के द्वारा दी जा सकती है। वो समय रहते हुए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप नियम व शर्तों के अधीन उसको अनुमति प्रदान की जाएगी। वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित आनंद पार्क में केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रामयन शुक्ल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुक्ल के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित की। साथ ही रामयन शुक्ल द्वारा समाज में किए गए कार्यों पर विचार विमर्श किया गया। जिले के दुर्गाकुंड स्थित आनंद पार्क में श्रद्धांजलि समारोह में भजन कीर्तन कर प्रोफेसर पंडित रामयन शुक्ल द्वारा समाज के प्रति किए गए कार्यों को याद किया गया। इस दौरान ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलाकांत उपाध्याय ने कहा कि रामयन शुक्ल जिन आदर्शों पर चल रहे थे, मैं भी चाहता हूं कि हमारा समाज भी उसी आदर्शों पर चले। साथ ही उन्होंने कहा कि शुक्ल संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। वहीं ब्राह्मण महासभा के महामंत्री दिनेश कुमार तिवारी ने भी समारोह की जानकारी साझा की। आज हमारे बीच में प्रोफेसर रामयत्न शुक्ल जी का शिवलोक गमन हो चुका है। प्रोफेसर शुक्ल जी व्यक्ति नहीं थे, अपने आप में एक संस्था थे। पद्मश्री, राष्ट्रपति पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ उन्हें। और जब जब इस देश में धार्मिक, शास्त्र संबंधी, न्याय संबंधी दिक्कतें आई तो काशी से श्री शुक्ल जी का जो अंतिम निर्णय होता था विद्वत परिषद के अध्यक्ष के रूप में, वो सर्वमान्य हुआ करता था। शुक्ल जी इस देश में शंकराचार्य पद को निर्धारित करने वाले व्यक्तियों में एक थे। कौन किस पीठ का शंकराचार्य बनेगा और कौन जगत गुरु बनेगा, इसका निर्णय लेने का अधिकार श्री शुक्ल जी को प्राप्त था। ऐसी काशी की महान विभूति, जिनके शिष्य पूरी दुनिया में धर्म की पताका, शास्त्र की पताका, व्याकरण शास्त्र की पताका, न्याय शास्त्र की पताका फहरा रहे हैं। आज भारत में मेरी जानकारी में 7 विश्वविद्यालयों के कुलपति श्री शुक्ल जी के शिष्यों में थे। प्रोफेसर रामयत्न शुक्ल संस्कृत भाषा के बहुत बड़े उद्भट विद्वान थे। साथ ही साथ वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर रहे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर रहे। साथ ही साथ श्री धर्म संघ में भी उन्होंने बच्चों को शिक्षा दिया। इसके साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि पंडित रामयत्न शुक्ल जी निःशुल्क संस्कृत के भाषा के बच्चों को प्रथमा, मध्यमा, शास्त्रीय और आचार्य की शिक्षा दिया करते थे। एक भी पैसा नहीं लेते थे। उनके यहाँ 8-10 छात्र बगल में बैठे रहते थे, उनको वो शिक्षा दिया करते थे। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच महिला पुलिस टीम पहुंची। इस दौरान विश्वविद्यालय में छात्राओं को मिशन शक्ति के बारे में जागरूक किया गया। बनारस के विभिन्न क्षेत्रों में महिला पुलिस टीम द्वारा महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। बनारस के घाटों, चौराहों, मंदिरों के बाद अब विश्वविद्यालय में भी महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की टीम पहुंची, जहां उन्होंने छात्राओं के बीच पहुंचकर उनको जागरूक किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ सन 2020 में किया गया था। इस योजना को प्रदेश की महिलाओं एवं बेटियों को स्वावलंबी एवं सुरक्षित बनाने के लिए आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जागरूकता एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया जाता है, जिससे कि महिलाओं को उनके अधिकारों से संबंधित जानकारी पहुंचाई जा सके। महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने की दिशा में
जो एक मजबूत कदम उठाया गया है वह है मिशन शक्ति का, जिससे उनके अंदर आत्मसम्मान, सुरक्षा की भावना भर सके, बढ़ सके। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिला पुलिस बल अभी तक थानों पे ही रहती थी या महिला हेल्प डेस्क तक सीमित थी, वह अब निकल करके अपने बीट में जा रही है और महिलाओं के अंदर, बालिकाओं के अंदर यह बल पैदा कर रही है कि नहीं, आप इन सारी चीज़ों को जानो जो शासन ने नियम बनाए हैं, जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर, इमरजेंसी कॉल नंबर, इसके अलावा जितनी हमारी शासकीय योजना उनसे परिचय कराना। तो जहाँ एक और हमारी छात्राएं, पीड़ित महिलाएं सशक्त हुई, वहीं हमारी महिला पुलिस बल में भी एक अलग सा बल अंदर महसूस हुआ कि नहीं, हम भी सक्षम हैं। तो ये एक बहुत नई पहल, एक बहुत बड़ी पहल है और हम सब, हमारी महिला टीम जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर है और ये बाहर निकलने लगी हैं थानों से, तो इनके अंदर भी आत्मविश्वास और जोश भरा है और निश्चित तौर पे इनका यह कदम आगे एक नया युग परिवर्तन लाएगा। कहाँ ये चलाया जा रहा है? कमिश्नरेट वाराणसी के समस्त थानों में मिशन शक्ति टीम गठित है, महिला बीट आरक्षी निर्धारित है, ये बाहर निकलती हैं और अपने अपने बीट में जाती हैं। हर बीट में 2 या 4 मोहल्ले छांटे गए हैं, पीड़ित महिलाओं की बातें सुनने, साथ में वहाँ की संसूचनाएं कलेक्शन करने की, किसी महिला के साथ कोई समस्या हो या कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता तो नहीं है किसी की, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना, उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई या विधिक कार्रवाई किया जाना। बीएचओ के किस किस डिपार्टमेंट में आप लोगों ने अभी तक किया? अभी तक तो हम लोगों ने यहाँ पे वैसे तो ये नित्य प्रति कार्यक्रम है, ये नित्य प्रति इसमें चलते हैं, लेकिन आज हम लोग पुनः चूंकि एग्जाम भी चल रहा है और बच्चियां यहाँ पे आवागमन जैसा अधिकांश देखा जा रहा है, तो उसमें हम लोगों ने पूरी आज एक अभियान के तौर पर निकल करके महिला महाविद्यालय गेट पे और आप इस डिपार्टमेंट, ये जो आप कलात्मक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हम लोग आए हैं, इकट्ठा किया, बच्चियों से बात किया, हमारी महिला टीम ने सबको जागरूक भी किया। तो आज का कार्यक्रम यही था। थर्ड ईयर के स्टूडेंट और यूपी गवर्नमेंट का जो मिशन शक्ति इनिशिएटिव है प्रोग्राम है, वो काफ़ी गर्ल्स के लिए एम्पावर करने जैसा है और लड़कियां अगर बाहर जाती हैं तो वो सेफ फील करती हैं लेडी ऑफिसर्स को देखकर और डरने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जाइए, अगर कोई परेशानी होती है तो वो हमारे हेल्प के लिए हैं और उनकी हेल्प हम ले सकते हैं, वो हमारे लिए। वाराणसी के अस्सी घाट पर जय मां गंगा सेवा समिति द्वारा आयोजित आरती के दौरान लोकप्रिय हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही आरती में शामिल श्रद्धालुओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर राजू श्रीवास्तव की आत्मा की शांति के लिए कामना की। जहां हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की मृत्यु के बाद देश भर में शोक का माहौल बन गया है, वहीं लोगों द्वारा बीते दिन से हास्य कलाकार को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी क्रम में जिले के अस्सी घाट पर जय मां गंगा सेवा समिति द्वारा आरती के दौरान राजू श्रीवास्तव को याद किया गया और मां गंगा से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में घाट पर उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम की जानकारी साझा की। आज की गंगा आरती में क्या क्या हुआ है? आज की गंगा आरती में एक विशेष ये है कि श्री राजू श्रीवास्तव जी का आज निधन हो गया है। तो एक बहुत अच्छे कॉमेडियन थे और उन्हीं के लिए हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और गंगा आरती उनको समर्पित करेंगे क्योंकि उनकी आत्मा को शांति मिले और ये आरती उन्हीं को समर्पित है। आज का जो आरती हुई है इस पर क्या विशेष था? आज जो हमारे राजू श्रीवास्तव जी थे, कॉमेडियन थे, उनका निधन हुआ है, तो इस पर उनको आरती समर्पित हुई और 2 मिनट का मौन हम लोगों ने। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मांझी समाज द्वारा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान नाव पर ही निषाद समाज के लोगों ने पुष्प अर्पित कर शंकराचार्य के सम्मान में 99 दीप जलाकर शंकराचार्य की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर प्रार्थना की। जहां जिले के दशाश्वमेध घाट पर निषाद राज सेवा न्यास के बैनर तले मां गंगा की गोद में नाव में ही निषाद समाज के लोगों ने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को दीप और पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वहीं बातचीत के दौरान मांझी समाज के सेवक प्रमोद ने बताया कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि 2 पीठों के स्वामी थे।
इस दौरान शंभू साहनी, राकेश साहनी समेत अन्य मांझी समाज के लोग उपस्थित रहे। किस तरह का श्रद्धांजलि अपील किया गया है? आज यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी को सारे माझी समाज के लोगों ने मिलकर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। और श्रद्धांजलि में हम लोगों ने 99, क्योंकि उनका आयु 99 साल का था, तो हम लोगों ने 99 दीपक जला के और बनारस के जितने भी विशेष लोग थे सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पर शंकराचार्य जी को श्रद्धांजलि दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, आज यहाँ पर इनके श्रद्धांजलि के बाद इनके जो भी कर्म थे उसके बारे में लोगों को बताया गया, क्योंकि इनका निधन पूरे विश्व की बहुत बड़ी हानि है। क्योंकि ये दुनिया में अकेले व्यक्ति थे जो एक ही समय में न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि 2-2 पीठ के स्वामी थे। ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ 2-2 पीठ के एक ही समय में शंकराचार्य थे। और ये अपने बारे में न सोचते हुए कभी भी धर्म के बारे में जब भी किसी शासन प्रशासन ने या किसी व्यक्ति विशेष ने अवहेलना की है तो उसकी खड़े होकर कड़े रूप से निंदा करते थे और पूरे हिंदुस्तान में उस बात को चर्चित करते थे कि ये जो हो रहा है ये गलत है। उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा है कि इसको करने से हमारी क्या हानि होगी, हमारी जान रहेगी या जाएगी, इसकी कभी भी परवाह किए बगैर सनातन धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने जितने भी कार्य किए हैं, अगर उसकी गिनती लिखना शुरू की जाए तो शायद समुद्र का अगर हम स्याही बना दें और दुनिया में जितने भी पेड़ है उसका कलम बना दिया जाए तो इनकी लेखनी को पूरा करने में शायद कम पड़ेगा। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सनातन हिंदू धर्म के लोगों के लिए कहा है कि वे व्रत और पूजा की सामग्री विधर्मियों से न खरीदें। उन्होंने कहा कि अक्सर वीडियो सामने आते रहते हैं कि फल और अन्य सामग्रियां बेचने वाले विधर्मी उन पर थूकते हैं या गंदा पानी फेंकते नजर आ जाते हैं। अखिल भारतीय संत समिति यह अपील करती है कि दूध, फल, वस्त्र या पूजा से जुड़ी अन्य सामग्रियां सिर्फ सनातन हिंदू धर्म के अनुयायियों से ही खरीदा जाए। इस दौरान स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि मदरसों और वक्फ संपत्ति के सर्वे के निर्णय का स्वागत करते हुए अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दिए और भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि वक्फ एक्ट 1995 को तत्काल रद्द किया जाए। साथ ही ऐसी संपत्तियां जो वक्फ के नाम से दर्ज हैं उनकी जांच हो, उन्हें आखिरकार किसने और कब दान दिया था। हिंदुस्तान में 16 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ के नाम पर दर्ज है। यह भी गजवाए हिंद का एक पार्ट है, इसलिए वक्फ एक्ट को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने आगामी नवरात्रि के दिनों में गरबा नृत्य और डांडिया को लेकर आगाह किया कि बीते सालों में देखने में आया है कि विधर्मी अपनी पहचान छुपाकर हाथ में कलावा बांधकर डांडिया और गरबा समूहों में घुसकर लव जिहाद का प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सनातन हिंदू धर्म के लोग स्त्री स्वाभिमान की रक्षा करें। आने वाले पवित्र नवरात्र के व्रतों में इस दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और इनका अनुसरण करते हुए भारत के अन्य प्रांतों में भी गरबा, डांडिया रास का आयोजन होता है। पीछे के वर्षों में यह देखने में आया है कि गैर हिंदू विधर्मी अपनी पहचान छुपा करके, हाथों में कलावे बांध करके और लव जिहाद करने की दृष्टि से इस गरबा नृत्य में घुस जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम सबकी जिम्मेदारी है, जिस सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने इतिहास के 2 बड़े युद्ध महाभारत और रामायण स्त्री स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ा हो, वहां पे स्त्री स्वाभिमान की रक्षा एक प्रमुख दायित्व हमारा बन जाता है। अखिल भारतीय संत समिति सभी गरबा संचालक समितियों से आग्रह करती है कि आप जब गरबा नृत्य का आयोजन कर रहे हैं तो आपकी बहु बेटियों के साथ नाचने वाला व्यक्ति कौन है, आपका परिचित है, सनातनी है, जिसकी सनातन धर्म में आस्था है, अथवा विधर्मी है जो आपकी बहन बेटियों को छलने के लिए घुस आया है। इसका निर्धारण आप स्वयं करें, इसके आईडी प्रूफ को चेक करें और फिर ऐसे विधर्मियों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि वो अपने रिस्क पर ही इस वर्ष गरबा के पंडालों में प्रवेश करें। उनके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो इसका हिंदू समाज कोई जिम्मेदार नहीं होगा। वाराणसी की नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया,
जहां मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रदीप कुमार, प्रधानाचार्य जयप्रकाश पांडे समेत अन्य अतिथिगण भी उपस्थित रहे। जहां जिले के सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रांगण में भारी संख्या में कुश्ती प्रतिभागी लड़के लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान एक से बढ़कर एक कुश्ती का प्रदर्शन किया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदीप कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम जनपद स्तर, राज्य स्तर और मंडल स्तर पर किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने काशी की परंपरागत कुश्ती का बखान करते हुए कहा कि एक दिन इन्हीं बच्चों में से कोई बच्चा नेशनल लेवल पर जरूर जाएगा। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष तमाम खेलों के कैलेंडर शिक्षा निदेशालय से जारी किए जाते हैं। उसी के क्रम में जनपद स्तर और मंडल स्तर, राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं। कुश्ती की यह राज्य स्तर की प्रतियोगिता थी, जिसमें आपने स्वयं देखा होगा कि इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के बच्चे भाग ले रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि कुश्ती खेल में प्रदेश के किसी जनपद या मंडल में इस तरह का वातावरण कहीं अब तक देखा गया हो। उसके मूल में यह है कि बनारस में जिस तरह से बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, उन सब में जिस तरह से बनारस की प्रतिभाएं निखर करके आ रही हैं, उससे बच्चे प्रेरित हो रहे हैं और उसकी परिणति इस रूप में हो रही है कि इन खेलों में बड़े उत्साह के साथ बच्चे भाग ले रहे हैं। और वास्तविक रूप में ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ की नर्सरी तो हम ही तैयार कर रहे हैं। और ये जो हमारे प्रधानाचार्यगण बैठे हैं, शिक्षकगण बैठे हैं, पूरे मनोयोग से ये लगे हुए हैं। प्रदेश सरकार के आदेश को धता बताते हुए आजमगढ़ के मुख्य चौक के समीप प्राचीन संतोषी माता मंदिर के ठीक बगल में शराब की दुकान खुलने से मोहल्ले के लोग जहां आक्रोशित हैं, वहीं मंदिर के पुजारी ने शराब की दुकान को अविलंब हटाने की मांग की है। प्रदेश सरकार का आदेश है कि किसी भी धर्मस्थल के समीप शराब की दुकान नहीं खुल सकती है, लेकिन नगर मुख्य चौक के सदावर्ती मोहल्ले के लबे रोड स्थित संतोषी माता मंदिर के ठीक बगल में नियम और कानून को धता बताते हुए ठंडी बियर की दुकान खोल दी गई, जिससे मोहल्ले के लोग परेशान हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि संतोषी माता का मंदिर काफी प्राचीन है। संतोषी माता मंदिर में माताएं और बहनें अधिक संख्या में आती हैं। शराब की दुकान खुलने से यहाँ पूरे दिन शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। पुजारी ने अधिकारियों से मांग की है कि तुरंत कार्यवाही करते हुए मंदिर के बगल में स्थित शराब की दुकान को हटाया जाए। अच्छा, ये जो बगल में शराब की दुकान है, तो क्या मंदिर के बगल में रहना चाहिए कि नहीं रहना? नहीं, धार्मिक दृष्टि से है कि मंदिर के बगल में ये शराब वाराब की दुकान का नहीं रहना चाहिए। इसका सभी लोगों को विरोध करना चाहिए, सभी लोगों का सहयोग करना चाहिए कि जल्द से जल्द हट जाए। आने जाने वाले माताओं लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो लोग शाम को भी आते हैं, आरती वगैरह में, यहाँ आरती होती है तो लोग आते जाते हैं, ऊपर से नशा करके आते हैं, नीचे से लटक के जाते हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हट जाए, मंदिर के आसपास रहना ही नहीं चाहिए। इसे किसकी लापरवाही मानते हैं? अधिकारियों की? अब ये अधिकारियों की लापरवाही तो हुई है, हम देखी कर रहे हैं। आबकारी जो है इन लोगों के दृष्टि से सब ध्यान देना चाहिए ना इन लोगों को, अधिकारियों को, हम कहाँ लगवा रहे हैं, कहाँ व्यवस्था दे रहे हैं। सटा मंदिर है और क्या भाई, सटा मंदिर है, अब आबादी क्षेत्र है घना हुआ। ठीक है, बस। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। पूरे पूर्वांचल के लिए डैनकाशी का धमाका। नवरात्र और दीपावली का है बड़ा धमाका। अपने दुकान और प्रतिष्ठान के लिए चलवाए विज्ञापन। एक कुल्हड़ चाय और पान से भी है सस्ता विज्ञापन रेट। डैनकाशी लेकर आया है विशेष छूट। मात्र 1 रुपए में चलवाए अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन। विज्ञापन चलवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत करें संपर्क। ये योजना नवरात्र और दिवाली तक है सीमित। नियम और शर्तें लागू। तो देर किस बात की, तुरंत पहुँचे डैनकाशी के ऑफिस।